एक रात अचानक एक गांव के कई लोग मारे गए और ये लोग किसी जंग के वजह से नहीं बल्कि एक राक्षस के वजह से मरे हैं। और हम देख सकते हैं कि ये राक्षस अभी भी उनके गांव में ही है। वहीं पर हम देख सकते हैं कि एक केव के अंदर कुछ लोग आग बंद करके बैठे हैं और वो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। ये लोग आग इसीलिए बंद करके रखे हैं क्योंकि इनके कबीले के सरपंच ने इन्हें ऐसा कहा है। और सरपंच साहब ने ये भी बताया कि अगर तुम अपना आग बंद रखोगे तो तुम जिंदा रहोगे। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये कहानी करीब 100 साल पुरानी है, जहाँ पर नेपाल के पास एक गांव में कुछ लोग रहा करते थे। ये लोग सिंपल लाइफ जीने में विश्वास रखते थे और काफी खुशी से आपस में ही मिलकर चलना पसंद करते थे। गाय भैंस पालना, खेती बाड़ी और सिलाई जैसा काम करके ये अपना जिंदगी गुजारते थे। ये वो टाइप के लोग थे जिनको अगर काली बिल्ली रास्ता काट दे तो उनकी फटके हाथ में आ जाए। ये देखो पागल बुड्ढा। बुड्ढा किसको बोलता है? बुड्ढा होगा तेरा बाप। ओह, अनफॉर्चुनेटली तब कोई एससीपी फाउंडेशन था नहीं इन लोगों को बचाने के लिए, तो इन्हें अपने आंखों के सामने मौत देखनी पड़ी पर कोई बचाने नहीं आ सका। ये सब शुरू हुआ तब जब एक बच्चा अचानक अपने घर से लापता हो गया। उस बच्चे को पूरे गांव में ढूंढा गया पर वो कहीं नहीं मिला। घर से निकलने से पहले उस बच्चे ने अपने मम्मी से बोला था कि वो जंगलों को एक्सप्लोर करना चाहता है। तो शाम होते ही कुछ लोग उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वो लोग काफी सारे हथियार लेकर निकलते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जंगलों के अंदर काफी सारे वाइल्ड एनिमल्स हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उनका गांव का लड़का किसी और का ही शिकार बन चुका है, जो कि एक राक्षस है। घने जंगलों के बहुत अंदर उन्हें वो बच्चा जिंदा तो मिल जाता है, लेकिन अब उसका पेट फट चुका था। वो सोच में पड़ जाते हैं कि ये किस जानवर का काम है। उन लोगों ने उस बच्चे को तुरंत हकीम बाबा के पास लाया। हकीम बाबा को जड़ी बूटियों का बहुत ज्यादा ज्ञान था। हकीम बाबा ने उस बच्चे को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी जड़ी बूटी काम नहीं आई। तो उन्होंने तंत्र मंत्र का सहारा लिया। उन्होंने भगवान से माफी भी मांगी और भेद के तौर पर कुछ बकरों को चढ़ा दिया, लेकिन फिर भी वो बच्चा नहीं बच पाया। और ये सिर्फ एक केस नहीं था। इसके बाद उस गाँव में हर रात कोई ना कोई मरता रहा, कभी कोई इंसान तो कभी कोई जानवर, और धीरे धीरे उनके सारे फसल भी बर्बाद होने लगे। सबको पता चल गया कि गांव में कोई राक्षस घूम रहा है जो कि रात के वक्त अटैक करता है। तो वो टाउन हॉल के सामने प्लान्स बनाने लगे कि कैसे वो उस राक्षस को खत्म करेंगे। प्लान्स बनाते बनाते ये लोग अपने में ही लड़ने लगे। तब जाके एंट्री होती है गांव के सरपंच की। गांव के सरपंच एक काफी बूढ़े इंसान थे जो कि अंधे थे, लेकिन उन्हें अपनी इमेजिनेशन के द्वारा सब कुछ दिखाई देता था। ये काफी एक्सपीरियंस्ड इंसान थे और इन्होंने ही गाँव वालों को काफी सारे मुसीबतों से बचाया भी है। राक्षस से बचने का एक तरीका है। क्या तरीका है दादाजी? हमारा एक मसीहा है जो कि पहाड़ों में रहता है और मैं उसे ला सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। जब वो गांव के अंदर आए तो तुम सबको अपनी आंखें बंद करनी होगी। कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी जरूरत क्यों ना हो, अपनी आंखें बंद रखना। अगर तुम सब लोगों ने उसे देख लिया तो जो तबाही यहाँ पर हो रही है उससे भी ज्यादा तबाही हो सकती है। सरपंच की बात सुनकर गांव के लोग बहुत ज्यादा डर गए, लेकिन उन्हें सरपंच पर पूरा भरोसा था, इसीलिए वो मान गए। और फिर सरपंच पहाड़ों में जाने लगे। सरपंच साहब काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके थे, लेकिन ये काम बस वही कर सकते हैं क्योंकि वो अंधे हैं। और उन्होंने भी ठान ले लिया कि अपनी बस्ती को बचाने के लिए वो कुछ भी करेंगे। उनके एक हाथ में छड़ी और एक हाथ में रस्सी थी। फिर कई किलोमीटर चलने के बाद उन्हें एक गुफा दिखा। वो गुफा के अंदर घुस गए क्योंकि उन्हें पता है कि उसी के अंदर SCP-096 शाय गाय है। मैंने आपको पहले ही बताया कि सरपंच इमेजिन कर सकते हैं सब कुछ। ये एक गॉड गिफ्टेड इंसान है। उस गुफा में काफी ज्यादा अंधेरा था, लेकिन अपनी इमेजिनेशन की शक्ति से सरपंच देख पा रहे थे कि SCP-096 उनके सामने ही है। सरपंच ने बचपन से ही SCP-096 की काफी ज्यादा कहानियां सुनी है अपने पापा से कि कैसे एक बार उनके गांव में कुछ लुटेरे आ गए जो उन्हें मारना चाहते थे, लेकिन SCP-096 ने उन्हें मार भगाया। और तब भी जब भेड़ियों का झुंड गांव के अंदर आ गया तो उन्हें मारने वाला SCP-096 ही था। सरपंच जानते हैं कि SCP-096 बुरा नहीं है, बल्कि वो एक श्राप के चलते फंसा हुआ है। SCP-096 के गले को रस्सी से बांधकर सरपंच जी बोलते हैं, गांव को बचाने का एक और समय आ गया है मसीहा। फिर वो SCP-096 को लेकर पहाड़ से उतरने लगे।
गांव के सभी लोग टाउन हॉल के अंदर बैठे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने एक साथी की चीख सुनी तो वो निकल पड़े उस राक्षस को मारने के लिए। हालांकि सरपंच ने उन्हें मना किया था, लेकिन वो अब फैसला कर चुके थे। गांव के मर्द लोग काफी शान से बाहर निकलते हैं और खुद का एक झुंड बनाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि जब ये साथ में आएंगे तो वो राक्षस इन्हें कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन थोड़ी ही देर में उनका ये फैसला एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर बनने वाला था, क्योंकि जैसे ही राक्षस सामने आया ये सब डर के मारे चिल्लाने लगे और तब इन्हें पता चला कि कितना डेंजरस राक्षस है जो उनके गाँव में कत्ल कर रहा था। अपने डर पर काबू करके जैसे ही ये लोग उस पर अटैक करने गए, इसने अचानक एक एनर्जी ब्लास्ट कर दिया, जिसके चलते ये सारे लोग उसी पॉइंट पर मर गए। इतने बड़े ब्लास्ट की आवाज सुनकर गांव के कई लोग बाहर निकले उस राक्षस को मारने के लिए, लेकिन वो राक्षस उनसे भी ज्यादा तेज था और उस रात उसने ना जाने कितने लोगों को मारा। कुछ तो डर के मारे भाग रहे थे, लेकिन उसने उन्हें भी जाने नहीं दिया। एक बंदा डर कर भागने लगा, लेकिन अचानक उसके दिल पर दर्द होने लगा, एज इफ लाइक अ हार्ट अटैक। लेकिन नहीं, वो बंदा उसी जगह पे जम गया और तभी अचानक उसका हाथ पैर सिकुड़ने लगा और वो एक ब्लैक होल टाइप में घुस के गायब हो गया। इस राक्षस का नाम है SCP-001 दी प्रोटोटाइप, और ये लोगों को काफी विचित्र तरीके से मारता है, जिसके बारे में अभी तक खुलासा नहीं हुआ है कि ये करता कैसे है। वही गांव के सभी बूढ़े, बच्चे और औरतें अपने अपने घरों में आंख बंद करके बैठे थे। कुछ तो रो रहे थे, लेकिन उन्होंने सरपंच पर पूरा भरोसा दिखाया। इतने सारे लोगों को मारकर भी प्रोटोटाइप को चैन नहीं मिला। वो इधर उधर और लोगों को ढूंढने लगा और तब उसने ठान लिया कि वो अब घरों के अंदर घुसकर लोगों को मारेगा। लेकिन तभी एक आवाज आई, एज इफ लाइक कोई बढ़ रहा है, और ये और कोई नहीं बल्कि सरपंच थे, जो कि SCP-096 को लेकर आ रहे हैं। SCP-096 प्रोटोटाइप से डर रहा था, लेकिन तभी उस प्रोटोटाइप ने SCP-096 का चेहरा देख लिया, जिसके चलते वो गुस्सा होने लगा। तुम नहीं बच सकते डेमन, यही तुम्हारी सजा है और अब तुम मरने वाले हो हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन तभी प्रोटोटाइप ने सरपंच को मार दिया। ये देखकर शाय गाय गुस्से से दौड़ता है और तेज रफ्तार में प्रोटोटाइप को एक थप्पड़ मारता है, जिसके चलते प्रोटोटाइप उड़ कर बहुत दूर गिरता है। प्रोटोटाइप डर जाता है शाय गाय से, क्योंकि उसका जादू उस पर चल ही नहीं रहा था। SCP फाउंडेशन के सभी लोगों को, इनफैक्ट आपको भी पता है कि अगर हम बात SCP-001 की कर रहे हैं तो वो कोई नॉर्मल SCP तो होगा नहीं, तो उसी में आता है प्रोटोटाइप। लेकिन सालों से हम ये भी सुनते आ रहे हैं कि अगर आपने SCP-096 का चेहरा देख लिया तो आप कितने भी बड़े माइकल लाल क्यों ना हो, आपकी मौत तो होनी ही है। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? तभी प्रोटोटाइप शाय गाय का पेट चीर देता है, लेकिन ये बार भी काम नहीं आया, क्योंकि वो चुटकियों में ठीक हो गया। तभी प्रोटोटाइप को सरपंच की बातें याद आई, जो कि अब उसे सच लग रही थी। प्रोटोटाइप अपना आखिरी वार करता है, जहाँ पर वो शाय गाय को ब्लैक होल के अंदर डालने की कोशिश करता है, बट सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, शाय गाय को बहुत ज्यादा दर्द तो हो रहा था, लेकिन वो इसे भी काबू में कर पा रहा था। वो बाकी लोगों की तरह ब्लैक होल के अंदर जा नहीं रहा था। प्रोटोटाइप ने अपनी शक्तियाँ बढ़ा दी। करीब 10 मिनट तक ये चला। प्रोटोटाइप कोशिशें करता रहा और अपनी शक्तियाँ बढ़ाता रहा, लेकिन शाय गाय ब्लैक होल के अंदर नहीं गया। अपनी पूरी जान लगाकर शाय गाय वो ब्लैक होल तोड़ देता है और फिर दौड़कर वो प्रोटोटाइप को मारने लगा। बहुत देर तक इन दोनों के बीच लड़ाई हुई, जहाँ पर सिर्फ शाय गाय ही प्रोटोटाइप को मार रहा था। बचाव में प्रोटोटाइप ने काफी ज्यादा कोशिशें की, लेकिन कुछ काम नहीं आ रहा था, एज इफ मानो शाय गाय पर भूत सवार है। एंड ऑफ कोर्स SCP-096 ऐसा ही है, चेहरा उसका नहीं देखना चाहिए। मौत को स्वीकार लो, लेकिन उसका चेहरा ना देखो। प्रोटोटाइप समझ चुका था कि अब उसे निकलना होगा, तो अपने बचाव के लिए वो इमरजेंसी ब्लैक होल बनाने लगा और मौका मिलते ही उसके अंदर घुस गया। वो बहुत दूर खुद को जंगलों में टेलीपोर्ट करता है और वो सोचने लगता है कि उसके साथ आखिर अभी हुआ क्या। लेकिन कुछ ही सेकंड्स में वो देखता है कि शाय गाय दौड़ कर उसकी तरफ ही आ रहा है। खुद को बचाने के लिए प्रोटोटाइप आखिरी वार करता है, एक बहुत ही बड़ा न्यूक्लियर वार, जिसके चलते आधा जंगल खत्म हो गया और हम देख सकते हैं कि SCP-096 भी स्केलेटन बन गया। फाइनली प्रोटोटाइप को राहत मिली कि ये मर गया, लेकिन तभी SCP-096 वापस नॉर्मल हो गया और उसने प्रोटोटाइप का गला पकड़ लिया।
अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए तो आपको प्रोटोटाइप की वीडियो देखनी पड़ेगी, जो कि मैं नेक्स्ट वीक ला रहा हूँ। जी हाँ, नेक्स्ट वीक आने वाली है SCP-001 प्रोटोटाइप। तो आई होप यू आर एक्साइटेड। और रिसेंटली मैंने लाइफ ऑफ लग्जरी पर भी एक वीडियो बनाया था जो कि इतनी अच्छी चली नहीं, लेकिन जिन लोगों ने भी देखा वो लोग बोलते हैं कि इससे ज्यादा कमाल वीडियो उन्होंने आज तक नहीं देखा, जहाँ पर हॉरर और कॉमेडी एक साथ में थी। इस वीडियो में थोड़ी सी गालियां हो सकती है तो ईयरफोन लगा के देखना, लेकिन मैं इतना तो दावा कर सकता हूँ कि मजा जरूर आएगा।